तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने, जैसे आंसू हो गए है ना, और एक दो लोग हो गए, उन्होंने डिमांड की थी कि सर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन एक बार करा दीजिए, थोड़ा डाउट होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से मैं कराऊंगा, हो सकता है अभी तक आपने ना पढ़ा हो। जी सही कह रहे हैं, बड़ा ही नहीं मार रहा हूं, क्योंकि हमने ऑफलाइन पढ़ा था। ऐसे ही मैंने सीआई बताया था, और सीआई एसआई का अब इंस्टॉलमेंट लेके आए हैं, किस्त वाले सवाल। हिंदी में कहेंगे किस्त वाले सवाल। ध्यान से देखना, 5 सवाल एसआई के कराएंगे और 2-3 सवाल सीआई के कराएंगे। ध्यान से देखना। चलिए, तो हमारे पास सवाल हैं, ये कुछ मैं लेके आया हूं। सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर पहला, एसआई किस्त वाले सवाल। ठीक है, हो सकता है ऊपर वाला कट रहा हो, पर हमने बोल दिया है। ठीक है, क्या है? अगर ऐसे सवाल ऐसे दिया होगा, 10% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना है? 6600 के उधार पर। आपने उधार लिए ना, इतने पैसे आपने उधार लिए। अब इनको भुगतान करना है। क्या करना है? भुगतान के लिए दी जानी। आपने क्या बोला कि हम इतने पैसे हमने ले लिए, अब हम डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। जब बाइक एक लेते हो, किस्त पे बनाते हो ना, तो हमको एक किस्त का मान चाहिए। वाह जी वाह, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना, बस यही खेला है। 3 वर्ष दिया है, आप 3 वर्ष लिख लो। 10% दिया है, 10% लिख लो। ध्यान से देखना, 3 से 1 कम करो, 2 + 1, फिर 1 तक जाना है। 3 से जितने वर्ष दिए हैं उनमें 1 कम करो, 1 कम कर दिया, फिर उससे 1 तक जाना है जोड़ते हुए। तो 2 और 1 3 वर्ष है, तो हमारा जोड़कर ये हुआ 3। अभी इससे मतलब नहीं है, 3 ये कितना हो गया? 3 ये जोड़ के किया है, ये नहीं लिखा हमने डायरेक्ट, ठीक है, ये जोड़ के किया है। इसका गुणा इसमें कर दो। सर कितना हो गया? 30। इसमें जोड़ दो, इसको अब हम समझेंगे 300। हमेशा इसको 300 समझना। तो ये कितना हो जाएगा? ये 300 समझेंगे तो ये 3 यहां उठ के चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 330। और 2-4 लगाओगे समझ में आएगा कितना हो गया? 330। फिर एक बात देखो, ये परसेंट दिया है, ये वर्ष दिया है। जितने भी वर्ष दिए हों, अभी सवाल हम कराएंगे, 1 कम करो और 1 तक जोड़ दो। 2 और 1 3, फिर जो जोड़ के जितना आए उसका गुणा परसेंट में करना है। फिर गुणा करने पर हमारा आया 30। फिर जितने वर्ष दिए हैं उनको हम 100 मानेंगे, यानी 100 का मतलब 300। अब 4 वर्ष दिया तो 400 मानते, 5 वर्ष दिया तो 500 मानते। ठीक है, तो 300। अब ये गुणा करने पे जितना आया 330, बस आंसर आ गया। 330 की वैल्यू ये है, 00 इंटू 100 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ये 2 बार आपकी एक किस्त कितने की बंधेगी? 2000 की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में ना आए, हैं? चलिए देखते हैं अगला। देखो, ये हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। हम चेंज क्या करेंगे? देखना, सवाल नंबर है दूसरा। अब यहां पे हम लिखेंगे 12%। ध्यान से देखना, 12%। और यहां लिखेंगे हम 3 की जगह 4 वर्ष। अब फटाफट करो, जैसा हमने किया था करने लग जाओ। अब हम यहां पे कितना? सर यहां पर है 14160। फटाफट करो। सर क्या बताया था आपने कि रेट दर यहां लिखना है, और ये 4 वर्ष आपने बताया था। फॉर्मेट अगर सीखे, इससे 1 कम किया तो 3, फिर 2, फिर 1, सबको जोड़ दिया तो 3 2 5 1 6। जो 6 ये जोड़ के आया है ना, इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितना आया? सर 72।
अब ये 400 है तो हम 472 कर देंगे। यही तो वैल्यू है, 472 ही तो वैल्यू है किसकी, 14160। 100 कर दो 100, ये 472, 4 तिया 12, 2 बचा, 7 तिया 21 और 2 तिया 6, 3 बार कट जाएगा, आपका 3000 की किस्त बन जाएगी। आ गया? अरे आ गया, झूठ मत बोलो, आ गया ना? हाँ ठीक है, लाइक कर दो इसी बात पे, सब्सक्राइब कर दो, और जिनको नहीं आता है उनके पास शेयर कर दीजिए। अगला देखो, अब हम, आ गया ना समझ में? अरे आ गया ना? हाँ गुड। अगला देखो, अब यहां पे हम फिर से चेंज कर रहे हैं, सवाल यही है, फिर से हम डिजिट चेंज कर रहे हैं। तीसरा सवाल, यहां पे हमने दे दिया 15%, हम लिख ना पाए, आंसर आ जाना चाहिए। यहां पे हमने दे दिया 5 वर्ष, और यहां पर कितना है सर, 26,000। 26,000 आपने क्या किया, फिर से सर 15% आपने बोला था, आपने 5 वर्ष बोला था। सर आपने बोला था, एक कम करो, 4 + 3 + 2 + 1। याद रहे, ये सिर्फ साधारण ब्याज में ही, सिंपल इंटरेस्ट में ही करेंगे। एससीआई में, चक्रवर्ती में ना करने लग जाना, वहां मोय मोय हो जाएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आया, और 10 को क्या करेंगे, 15 से गुणा करो तो सर ये 150 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 500 हमारा था, ये 150 है, तो 500 में 150 जोड़ोगे कितना आएगा सर, 650। 650, यही तो है इसकी वैल्यू सर। 100 क्या करेंगे, 0 से 0, 6 चौका 24, 2 बचे, 5 चौका 20। आपकी किस्त कितने की आ गई, 1 0 से 1 4 के, भाई साहब आपकी किस्त देख रहे हो कितने की आ रही, 26,650। यानी आपकी ये 2600, आपकी किस्त 4000 की आएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा 1 0 गड़बड़ हो गया है। आपकी किस्त कितने की आएगी, 4000 की। ठीक है, कितने की आएगी, 4000 की किस्त आपकी आएगी। ठीक है, अरे समझ गए, 26,000। ठीक है, आपने अमाउंट था तो आपकी 4000 की किस्त आएगी। ठीक है, यहां पे हमने 1 0 हमने कुछ मिस्टेक कर लिए है। ठीक है, इसको देख लेना, हो सकता है 2600, हो सकता है 2600 ये दिया हो। ठीक है, यहां पे 2600 था तो 1 0 कम कर लेना। आंसर में इसको जो आयोग ने दिया है वो आंसर 4000 दिया है। ठीक है, हमने 1 0 बढ़ा लिया। फॉर्मेट समझ गए, फॉर्मेट समझ गए। एक और देते हैं, एक और देखो, फॉर्मेट समझो बस, एक और देखो, एक और देखो, एक लास्ट, अभी 2 हैं। यहां पे हमने 20% कर दिया, यहां पे हमने 6 वर्ष कर दिया, और सर यहां कितना, सर यहां 7200, यहां 7200। अब बताओ, बस सिंपल सा फंडा है। 6 वर्ष आपने बोला था, यहां आपने 20%, सर इससे कम 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 दूनी 15 आ गया ना। 15 का गुणा 20 में करो, कितना आ गया सर, 300। 6 ये था, यहीं पे लिखे वरना कंफ्यूज हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 300। ये कितना था, 600। 6 और 3 सर 900, 900 और 900 ये कितने की वैल्यू है सर, 7200 की। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 से 0 के 9 अट्ठे, सर कितने सर, 9 अट्ठे 800 की किस्त। अरे हाँ ना, आ रहा है ना समझ में, दिल खुश हो गया ना, गुड। ऐसे ही मेरे छात्रों, जब आप देखो, जब आप डिमांड करोगे हम तभी सप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना। जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे, समझ रहे, तभी हम अमाउंट लेने आएंगे, तभी हम मूल्य लेने आएंगे, जब आप इंटरेस्ट अच्छा दिखाओगे। मान लो आप 2% पे दे रहे हो तो हम भागे हुए आएंगे। अब जब आप 20% पे दोगे तो हम कहां से आएंगे, बात समझ रहे हो। चलिए अगला देखो, सबको समझ में आएगा, और जिसको नहीं आता है उसको भी बता देना, क्लास भेज देना, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कर देना, अरे हाँ या ना। चलो एक और देखो, लास्ट हमने लिख दिया यहां पे 10%, यहां लिख दिया 7 वर्ष, और यहां हम कितने करे दे रहे हैं, 27300। बताओ जल्दी से सर, सिंपल सी बात है, आपने बोला था 7 वर्ष, यहां आपने 10%, तो इससे कम 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया सर, 21। सर इतनी जल्दी कैसे जोड़ा, अरे यार ये देखो, 3 2 5 और ये 5 5 10, 5 15 6 21,
सबसे पहले तो ये देखो कि 5 हमने जोड़ लिया था पहले ही सवाल में, तो 5 का जोड़ कितना होता है 15, उनमें 6 और जोड़ दो 21, ऐसे याद रखना है। तो 21 का मल्टीप्लाई इसमें करो सर 210, 700 ये था, 200 ये, तो 910, 910 कितना है 727300 इंटू सर 100, एक जीरो से एक जीरो, 9 3 27, 3 बार कटा तो तुम्हारी आ गई किस्त 3000 की। दे रहा हो किस्त कहा जा रहा। अगला सवाल, तो इसके ये इतने ही थे। ऐसे देखो, अब ध्यान से सुनना, अगर आपको एक किस्त का मान दिया हो यहीं पे, ऐसा ही ध्यान से सुनना, अगर एक किस्त का मान दिया हो, जैसे एक किस्त का मान दिया है 3000, आपको यह निकालना है, ध्यान से देखना, आपको यह निकालना है कि कितना पैसा है। तो आप पता है क्या करेंगे, यहां पे बस एक्स कर लो, जो जैसा लिखा है यही एक सोचने का क्षमता आपकी होती क्या। अब आपको यह निकालना है तो यहां एक्स कर लो, यह निकालना है तो यहां एक्स कर लो, यह निकालना है तो यहां एक्स कर लो। नहीं समझे, चलो हम बताते हैं। जब आपने ये किया तो आपको बराबर में यहां लिख लो, बराबर में कितना मिला 3000, जब आपने यहां लिख दिया। अब हम यहां पे x लिख देंगे, ये यही लिखा रहने देंगे, देखना इसी से ये बन जाएगा। देखना हमने लिखा x डिवाइडेड बाई 910 इंटू 100 बराबर कितना सर 3000। अभी आ जाएगा 27300। आप सर क्या करोगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, x की वैल्यू बोले इसकी वैल्यू सर इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो का जीरो, दूसरा जीरो ये है, इसका ये जीरो, 3 एकम 3 और 3 नवा 27। ये ले तुम्हारे पैसे आ गए, जितने आपने उधार लिए थे, जितने आपने उधार लिए थे उतने पैसे आ गए। हो सकता है दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ वेरी गुड, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे समझ में, मतलब जो वैल्यू आपसे पूछा है, जो दिया है, अब अगर आपको ये फॉर्मेट पता चल गया ना, अब आपको अगर ये पूछ रहा है तो यहां एक्स कर लो, मतलब जो पूछे वहां एक्स करके यही फॉर्मेट याद रखो बस। आओ अब क्या चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाओ भाई, आप रिवीजन मारते रहो, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और स्पीड पे ध्यान दो, मैथ में 20 में 20 करके आओगे, ये गारंटी है। चलो भाई अब सीआई उठा लो भाई, किस्त वाले, इसमें जैसा सब बताते हैं वैसा ही हम कुछ बताने वाले हैं। किस्त वाले सवाल सर कैसे, पहला सवाल देखो, आपका धन है, आपने धन लिया कितना, आपने धन लिया, अमाउंट लिया 46,020, आपने ये धन लिया, ठीक है। आपको 2 किस्त चुकानी है, कितनी किस्तों में 2 किस्तों में, 2 किस्तों में चुकाना है ब्याज। अब रेट आपका कितना है, जो दर है वो आपकी है 10%। आप क्या करोगे, देखो यहां 10 लिख लो, और यहां देखो ये परसेंट है, देखो ये 10% है, परसेंट हटाओ, यहां पर 100 लिख लो, 0 से 0 काटो, ये 1 बचा, इसी 1 में जोड़ दो और वही ऊपर वाला यहां लिख दो, बस। एक किस्त ये हो गई, दूसरी किस्त ये ब्याज पे ब्याज चलता है, इसलिए इसका वर्ग कर दो, कितना आएगा 100, इसका वर्ग 121। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ये कहता है कि सर हमारी किस्त बराबर होती है, तो जो दूसरे वाले में आता है ना, वो लाने के लिए आप ये बनाने के लिए इसको भी सेम बनाओ, तो यहां पे आप 11 का गुणा करोगे। अब रूल ये कहेगा कि जो यहां 11 का गुणा किए हो ना, उसी का इसमें करो, क्योंकि बराबर हमको लाना है। अब इसका गुणा करो, सर ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100, तो ये कितना टोटल सर, ये 210। ये क्या है, ये तुम्हारा धन है, ये तुम्हारा धन है जो तुमने निकाला है, और ये दिया है, ध्यान रखना। पूछा क्या है, किस्त का मान, 2 किस्त बोले तो 1 किस्त का मान, 1 किस्त का मान, ये पूछा है 1 किस्त का मान, 1 इंस्टॉलमेंट का मान। देखो
121 का मान पूछा है, तो जो तुम्हारा आया है वो नीचे, जो इनका दिया है वो ऊपर। बोले तो 4620 डिवाइडेड बाई इंटू कितने का पूछा है, 1 2 1। अब कर लो, 21 दूनी 42, 4 बचे, 21 दूनी 42, कट गया। 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 दूनी 44, 2 46 का 6 हासिल 4, 22 एकम 22, 4 26। समझ गए? अरे समझ गए? कोनो डाउट है? पहली बात तो इसके ज्यादा फॉर्मेट बनते नहीं है। अब ध्यान से देखना, आपको यह होता है धन, ध्यान से देखना, यह होता है धन। अब अगर हम 121 यहां आया था, 121 भाई, ये 121 121 हो गया ना, तो 210 ये तुम्हारा धन हो गया। अब इसके बाद ब्याज जुड़कर ब्याज जुड़कर कितना हो गया, 121 और 121 सर 242। अगर इसमें आपको, ये तो धन आपने लिया है, अगर ब्याज के साथ उसमें दिया होगा टोटल अमाउंट, ऐसे करके दिया होगा मिश्र धन, जिसको बोलते हैं मिश्र धन, तो ये तुम्हारा है मिश्र धन। अगर मिश्र धन दिया है तो इनको, जो ये तुम्हारा मिश्र धन ये है, तुम्हारा मूलधन ये है, तुम्हारा मिश्र धन ये है, तुम्हारा मूलधन ये है। अगर वो मिश्र धन देंगे तो तुम अपनी वैल्यू नीचे रखोगे और मिश्र धन जो उनका दिया होगा वो ऊपर रखोगे इंटू 100। अगर मूलधन दिया हो तो तुम्हारा मूलधन नीचे, इनका मूलधन ऊपर, तो क्या करेंगे, इंटू 100। अगर ब्याज दिया हो, अगले सवाल में आ रहा है, तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, देखो 210 से ब्याज कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, अरे 32, बता नहीं पा रहे हो कितना है, अरे 32। तो अगर ब्याज दिया है तो आपको 32 नीचे रखना है, जो उनका ब्याज दिया है वो ऊपर रखना, इंटू, अगर एक किस्त का मान पूछा है तो एक किस्त का 121। समझने की बात है कि जो पूछ रहा है, जो दिया है, तुम बस यहीं से निकाल लेना। समझ गए? अगला सवाल। कहीं पर अगर दिक्कत आती हो कमेंट जरूर करना कि सर मुझे इस पॉइंट पे दिक्कत नहीं आ रही थी, फिर हम लाइव लेके पढ़ा देंगे। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल दिया है आपको, जो यहां दिया था ना, अब ये पूछा है मूलधन पूछा है। हमने क्या बोला था, मूलधन पूछा है, क्या मूलधन बताना है, मूलधन बताना है। ठीक है, सवाल वैसा ही लिख रहा हूं, ध्यान देना। सर रेट, सर दर है 10%। ठीक है सर, किस्त का मान, अब जब मूलधन पूछे तो किस्त का मान तो दोगे ना, किस्त का मान जो हमने निकाला था, लेकिन इन्होंने किस्त का मान दे दिया है। तुम्हारी किस्त का मान याद करो, वही किस्त का मान कितना इन्होंने दिया है, इन्होंने किस्त का मान दिया है 30 और 25, ये इनका किस्त का मान है। हमारा वही सिंपल फंडा रहेगा कि 10 से हम क्या करेंगे, अगर 10% दिख जाए तो 10 से 11 करना, 20 दिख जाए तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 5 से 6 करना, 10 से 11, 2 किस्त इन्होंने कहा है, 2 किस्त, 2 टर्म क्या है, 2 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, 10 से ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, इसको भी 121 बनाएंगे, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, ये एक किस्त का मान दिया है, ध्यान रखना। तो ये हमारा पूछा क्या है, हमारा ये क्या हो गया 110, और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 210, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, एक किस्त का मान बोले तो 121 का मान दिया है, यानी जो 30 और 25 है ना, ये एक किस्त का मान दिया है। अगर 2 किस्त का तो हम इसमें जोड़ देते, क्या एक किस्त का मान 121, पूछा क्या है, इसको पूछा है, तो क्या करेंगे 21 से पूरा कर देंगे। अब देखो 11 से काट लो, 11 11 121, 11 दूनी 22 8, 11 70 और 11 पचे 55, फिर से 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। अब क्या मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आपका 0 0, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2, बोलो राधे राधे। आ गया समझ में? अरे आ गया? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना, और लाइक कमेंट भर भर के आना चाहिए अगर समझ में आ गया हो। अब भी कुछ अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके बता देना, हम फिर से क्लास ले लेंगे शाम को। ठीक है, सभी को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।